हेलो फ्रेंड्स, प्योर सक्सेस स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में मैं अंकित वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत। ये हमारा पार्ट 3 है, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। पहला क्वेश्चन है, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे संज्ञा कहते हैं, स्वर कहते हैं, व्यंजन कहते हैं या विसर्ग कहते हैं? तो बताइए भाई, उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। अगला देखिए, या का उच्चारण स्थान है। या का उच्चारण स्थान क्या है? तो या का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, मूर्धा है, दांत है या तालु है? तो ओ का उच्चारण स्थान जो होता है वो तालु होता है। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ओष्ठ में क्या आता है? ओष्ठ में आता है ओठों के द्वारा, जैसे ऊ है, पा वर्ग है, ये सब ओष्ठ व्यंजन आते हैं, ओष्ठ के अंतर्गत आते हैं। और मूर्धा के अंदर रा है और सा है, ये सब मूर्धा के अंदर आते हैं। और टा वर्ग जो है वो मूर्धा के अंतर्गत आता है। और दांत के अंतर्गत जो आते हैं, तो ये जो होता है कि दंत व्यंजन किसे कहते हैं? तो जो दांत जो होता है, जैसे तालु है, तो री, ली और ता वर्ग जो होता है वो दांत के अंतर्गत आता है। यहाँ पर आगे बात करेंगे हम, उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है? उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है, 9 होती है, 10 होती है, 25 होती है? तो कितनी होती है? 10 होती है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, उत्पत्ति के आधार पर स्वर के भेद हैं। उत्पत्ति के आधार पर स्वर के जो होते हैं वो 2 भेद होते हैं। अगला देखेंगे हम, वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत क्या हैं? वर्ण तालिका के आधार पर ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या हैं? मात्रा हैं, व्यंजन हैं, स्वर हैं या विसर्ग हैं? तो क्या है यहाँ पर? व्यंजन है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, अल्पप्राण कहलाते हैं, अंतस्थ कहलाते हैं, महाप्राण कहलाते हैं। तो यहाँ पर जो होते हैं वो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। अल्पप्राण की अगर बात की जाए तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो होते हैं और अंतस्थ व्यंजन होते हैं वो सब अल्पप्राण के अंतर्गत आते हैं। और महाप्राण की अगर बात की जाए तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण और तीनों सा और हा, ये सब महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। अंतस्थ व्यंजन की बात की या अलावा जो होते हैं वो अंतस्थ कहलाते हैं। अगले देखेंगे हम, अनुस्वार किसका कार्य करता है? विसर्ग का करता है, चंद्रबिंदु का करता है, पंचम वर्ण का करता है या स्वर का कहता है? तो ये पंचम वर्ण का करता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो होगा वो आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे हम, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? ओ नहीं है, आए नहीं है, ए नहीं है या ऊ नहीं है? तो यहाँ पर ऊ बड़ा ऊ जो है वो संयुक्त स्वर नहीं है। आगे देखेंगे, अर्ध विपरीत स्वर हैं। अर्ध विपरीत स्वर हैं, ऊ, आए, आ और ए। तो यहाँ पर आए जो है वो आपका अर्ध विपरीत स्वर है। बी ऑप्शन जो होगा वो आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, जब एक ही ध्वनि का द्वित हो जाए तब वह क्या कहलाता है? जब एक ही ध्वनि का द्वित हो जाए तब वह क्या कहलाता है? युग्मक कहलाता है, संयुक्त कहलाता है, संपृक्त कहलाता है, पारस्परिक कहलाता है? तो क्या कहलाता है? युग्मक कहलाता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो होगा वो आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, वह व्यंजन है, वह व्यंजन है, ऊष्म है, महाप्राण है, अर्धस्वर है या अघोष है? तो वह व्यंजन जो है वो यहाँ पर अर्ध स्वर है। यहाँ पर सी ऑप्शन जो होगा वो आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, ई और ई स्वर क्या कहलाते हैं? ई आपके स्वर क्या कहलाते हैं? तो ये तालु कहलाते हैं। यहाँ पर डी ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से प्राकृतिक स्वर नहीं है। कौन सा प्राकृतिक स्वर नहीं? आ,
बड़ा आ, ऊ और ई। तो बड़ा आ जो है वो आपका प्राकृतिक स्वर नहीं है, यहाँ पर बी ऑप्शन जो होगा वो आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, जिन स्वरों का उच्चारण में जीभ का मध्य भाग कार्य करता है तो होता है अग्रस्वर, संयुक्त स्वर, संपृक्त स्वर या मध्य स्वर। तो कौन सा होता है? मध्य स्वर कहलाता है। यहाँ पर डी ऑप्शन जो होगा वो आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे मूल दीर्घ स्वर कहते हैं? किसे मूल दीर्घ स्वर कहते हैं? सजातीय स्वर को, संयुक्त स्वर को, विजातीय स्वर को या समृद्ध स्वर को? तो सजातीय स्वर को जो होता है उसे मूल दीर्घ स्वर कहते हैं। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? अड़ा है, डा है, रा है और ला है। तो पार्श्विक ध्वनि जो है वो आपकी ला होती है। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? तो तालु से जो होता है वो किसका होता है? तो यहाँ पर छा जो होगा वो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? अग्रस्वर नहीं आएगा, मध्य स्वर नहीं आएगा, पश्च स्वर नहीं आएगा। ये जो है अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर तो आएगा, लेकिन जो विपरीत स्वर है ये आपका नहीं आएगा। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है? कौन सा दीर्घ स्वर है? बड़ा आ, ऊ, ई और री जो है वो दीर्घ स्वर में बड़ा आ आपका दीर्घ स्वर है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। टा वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है? टा वर्ग उच्चारण की दृष्टि से कौन सा है? कंठ है, तालव्य है, मूर्धा है या दंत है? तो ये आपका मूर्धा है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है? दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है? वाह है, फा है, या है या रा है? तो दंतोष्ठ ध्वनि जो है वो आपकी वाह है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। या का उच्चारण स्थान है, या का उच्चारण स्थान कौन सा? ओष्ठ होता, दांत होता, मूर्धा होता, तालु होता है। तो यहाँ पर तालु होगा। डी ऑप्शन जो होगा वो आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, काकल्य वर्ण कौन सा है? काकल्य वर्ण कौन सा है? या है, ढा है, हा है और माँ है। तो काकल्य वर्ण यहाँ पर हा है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने हैं? अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने हैं? तो अंतस्थ और ऊष्म वर्ण की बात की जाएगी तो देखेंगे यहाँ पर क्या होते हैं। अंतस्थ वर्ण में 4 आते हैं, 11 अलावा, और ऊष्म वर्ण आपके 4 होते हैं। तो ये आपके 8 हो जाएंगे। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन संघर्षहीन वर्ण नहीं है? कौन सा संघर्षहीन वर्ण नहीं है? यार, वा और रा आपके संघर्षहीन वर्ण हैं, लेकिन खा जो है वो आपका संघर्षहीन वर्ण नहीं है। तो ए ऑप्शन जो होगा वो आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं तथा जिस रूप में लिखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं, लिपि कहते हैं, ध्वनि कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। तो उसे लिपि कहा जाता है। यहाँ पर बी ऑप्शन जो होगा वो आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित वर्णों में से कौन सा मूर्धन्य ध्वनियों का है? कौन सा मूर्धन्य ध्वनियों का है? चा, छा, जा, झा, टा, ठा, डा, ढा, डा, पा, फा, बा, भा और ला, था, दा, धा। तो यहाँ पर टा, ठा, डा, ढा जो आपके हैं वो मूर्धन्य ध्वनियों का है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, स्पर्शी वर्णों की संख्या होती है 16, 14, 33 या 25। स्पर्शी वर्णों की संख्या यहाँ पर 16 होती है। ए ऑप्शन जो होगा वो आपका सही हो जाएगा। हिंदी की बा ध्वनि है, हिंदी की बा ध्वनि है। तो हिंदी की बा ध्वनि जो होती है वो कौन सी होती है ये बताइएगा। तो हिंदी की जो बा ध्वनि दंत है, ओष्ठ है, वर्ष है या तालव्य है? तो बा ध्वनि होती है वो ओष्ठ के अंतर्गत आती है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि है। का है, गा है, खा है और घा है। तो यहाँ पर जो होगा वो खा जो होगा सही हो जाएगा, मतलब कि सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये आपका सी ऑप्शन सही है। आगे देखेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आपको मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।